खबर काफी बड़ी है, आसान जबान में जल्दी जल्दी सुनिए। पूरी जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब हमने अपने इस पूरे करियर में पहली बार देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। ये देखिए जरा ट्वीट का लेंथ देखिए आप, 3-4 पेजों का इसने पूरा एक ट्वीट लिखा। और इतना लंबा ट्वीट ना आप पढ़ेंगे ना मैं आपको एक लाइन समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझा रहा हूं कि इसमें लिखा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की ये हरदर्मी है, जिद है। इसने हर अरब देश का और उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बादशाहों का, अमीरों का नाम लिखकर संबोधित करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि हर हाल में आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाओ। यानी जिद की है कि ईरान से डील के लिए ये मैंडेटरी है। जी हां, ये वर्ड यूज किया है मैंडेटरी। जरूरी है कि अरब देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें। आप हरामीपने की इंतहा देखिए। और कतर और अरब का नाम मेंशन करके कहा है इसने इस ट्वीट में कि अगर सऊदी अरब और कतर ने नॉर्मलाइजेशन कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो तमाम अरब देश इन्हें फॉलो कर लेंगे। ये पूरा सारांश है आपके सामने, ठीक। लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा झटका दे दिया। सऊदी अरब ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, हमारे लिए फिलिस्तीन का जो पाथवे है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, फिलिस्तीन स्टेट, उसका पाथवे क्लियर। हालांकि सऊदी अरब ने यहां भी हरामीपना किया है। पाथवे यानी फिलिस्तीन स्टेट का रास्ता क्लियर होना चाहिए। अरे बोलना है तो क्लियर बोलता कि भाई फिलिस्तीन को मान्यता दो, इजराइल को फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी, तब हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पर चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं यही गनीमत है कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने कह दिया कि नहीं जी, फिलिस्तीन स्टेट का पाथ, रास्ता क्लियर होना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो इनकार कर दिया ये इस तरह से बोलकर, और बाकी दूसरे अरब देश भी अभी तक खामोश हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने, चाहे आप कुछ भी कहिए, कुछ भी मानिए मत मानिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यह अपडेट बहुत खास है, एक भी खबर मिस मत कीजिएगा। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, ईरान के बैंक के गवर्नर समझ लीजिए, टॉप लीडर हैं बैंकिंग सिस्टम के, ये 3 लोग और दूसरे दीगर ईरानी जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो कतर पहुंचे हैं। कतर में ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के इशारे पर फ्रीज हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए ईरान के टॉप ऑफिशियल्स कतर में मौजूद हैं। जो डील अमेरिका के साथ हो रही है ईरान की, इस डील में यह भी एक बड़ा पॉइंट है कि ईरान के पैसों को रिलीज किया जाएगा, जिसका एक्शन हम देख रहे हैं। ईरान ने जो अपनी डिमांड्स रखी है कि हमारा पैसा अनफ्रीज करो, हमारे ऊपर पाबंदियां जो लगाई हैं वो ख़त्म करो, और जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, और कई तरह की उसने शर्तें रखी हैं। अब इसके बाद ईरान ने यह भी कहा है कि हमारी जो डिमांड है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान इस बात के अब शाहिद होने वाले हैं कि अरबों ने जिन अमरीकियों पर भरोसा किया, आज अमरीकियों ने उनके चूतड़ों में बम्बू कर दिया है। हम देख रहे हैं, हम शाहिद हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच वो तथाकथित अरब के गुलाम मानसिकता वाले जो चांद भी देखना गवारा नहीं समझते, वो अरब की तरफ देखते हैं कि सऊदी अरब ने अगर ईद मना ली तो हम कल ईद मनाएंगे। ऐसे गुलाम मानसिकता वाले लोगों का हम मुंह काला होते हुए अपनी इस उम्र में ही देखेंगे, और देख रहे हैं। लीजिए, ये देखिए, शेयर कर दीजिएगा। भैया, अमेरिका एक ऐसा बिल लाने वाला है जिस बिल के अंतर्गत, जो बिल पास हो जाता है तो अमेरिका का जितना भी लॉस हुआ है ईरान पर हमला करने की वजह से, ईरान से लड़ाई करने की वजह से, तो उसका पूरा खर्चा तमाम अरब देश देंगे। यानी आप देख रहे हैं ज़बरदस्ती,
जबरदस्ती अरब देशों से निकालो बे। तो ये अरब देश अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे। आज इनके झब्बे में इनका गू ना निकला तो नाम बदल देना। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान को लेकर 95% हमारी डील कंप्लीट हो चुकी है। ईरान के यूरेनियम को लेकर और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर हमारी इन मुद्दों पर बात हो चुकी है। ईरान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है कि ये जो सीज फायर होगा ये हर जगह अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग लेबनान। ये जो जंग बंदी होगी इसमें हर जगह जंग बंदी होगी, लेबनान भी इसमें इंक्लूड होगा। इस बार ईरान की सरकार ने क्लियर कर दिया है। उधर गुलाबी सुअर ने क्लियर कहा है कि जो हमारी डील हो रही है ईरान से, ओबामा के समय से अच्छी डील हो रही है। हमारी डील काफ़ी बेहतर है और ओबामा के समय में जो डील की गई थी अमेरिका के द्वारा, ओबामा के द्वारा, उससे लाख गुना बेहतर और अच्छी डील मैं ईरान से कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर अभी भी झूठ बोल रहा है। ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि अभी हमारी जो बातचीत चल रही है उन सबका फोकस ये है कि जंग खत्म की जाए, किसी भी हालत में जंग खत्म हो जाए। बाकी हम अपने न्यूक्लियर पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी गुलाबी सुअर और ईरान के प्रवक्ताओं के बीच में बातों में अभी भी फर्क है। सुनिए। قبلا در موردش بارها صحبت کردم. تضمین قدرت شماست. تضمین تجربه است، درسی است که ملت ایران به متجاوزان داد. اینکه تمهید هیئت مذاکره کننده چیست، شما باید بپرسید تمهید ملت ایران و تمهید جمهوری اسلامی ایران چیست. مذاکره کنندگان، دستگاه دیپلماسی بخشی از حاکمیت هست که وظایف روشنی رو بر عهده داره در میدان دیپلماسی. دو گزاره‌ای که اول اسم بردید، بله این دو گزاره دقیق هست. یعنی تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از सियासत वर्जी در اون طرف دنیاست. ما मेरे दोस्तों अब दो रिपोर्ट है, अमेरिका की रिपोर्ट और ईरान की रिपोर्ट। पहले अमेरिका की रिपोर्ट बता दूं। अमेरिका की रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि ईरान अपना बढ़ा हुआ यूरेनियम तब्दील करने को, उसको किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करने को राजी है। उसके बाद भी अगर जो यूरेनियम बचेगा ईरान उसे दूसरे देश को देने को राजी है। ठीक, लेकिन जो ईरान की रिपोर्ट आ रही है, ईरान कह रहा है कि यूरेनियम हम अपना किसी को देंगे नहीं, बल्कि यूरेनियम पे हम बात करेंगे ही नहीं। तो दो रिपोर्ट आपके सामने हैं, जिस भी रिपोर्ट को मानना है मान लीजिए। हजरात, उधर पाकिस्तान जो इस दोनों देशों के बीच एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि दोनों देश डील के बेहद करीब आ चुके हैं। ईरान ने परसों इजराइल का एक ड्रोन अपने आइलैंड के करीब मार गिराया। अभी फिर से ईरान ने ऐलान किया कि एक और ड्रोन को हमने अपने आइलैंड के करीब मार गिराया, और ईरान ने यह कंफर्म नहीं किया है कि यह ड्रोन इजराइल का है या अमेरिका का। तमाम चीज़ों के बीच जो बड़े बड़े पॉइंट आए हैं, मैं अपने रजाग्राफी ऑडियंस को बता दूं कि 60 दिन का सीज फायर होगा। इस 60 दिन के सीज फायर में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेगा और जो जहाज गुजरेंगे उनसे वो टैक्स पैसा नहीं वसूलेगा। ठीक, और उधर अमेरिका अपनी बैरिकेडिंग को तोड़ेगा, यानी खोल देगा। डील के मुताबिक $12 बिलियन जो कतर में ईरान के फंसे हुए हैं वो रिलीज होंगे, और टोटल ये 60 दिन के अंदर ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद जो है आगे यूरेनियम पर बात होती रहेगी। ईरान वादा करेगा कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुका है, दुनिया के टॉप लीडर ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका और ईरान की डील काफी क्लोज है। मगर दूसरी तरफ ईरान पक्का बड़ा गेम खेल रहा है।
ईरान ने कह दिया हम टोल नहीं लेंगे, मगर एनवायरमेंटल चार्ज लेंगे और नेविगेशन चार्ज लेंगे। यानी नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। ईरान खेल अच्छा गेम रहा है, पैसा वो लेके मानेगा, खून मुंह लग गया है। मेरे दोस्तों, हमेशा से समझाता आया हूं कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में घुसाना नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ देता है। फिलहाल ऐसा ही उड़ता तीर लिया था कुर्द ने। कुर्दिश लड़ाकों ने, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार तक दिए, आसमान से इराक के अंदर हथियार गिराए, कुर्द को हथियार पहुंचाए, हथियार दिए। इजराइल ने ईरान के बॉर्डर पर हमला किया कि बॉर्डर वीक हो जाए और कुर्द के लड़ाके हमला करते हुए अंदर घुस जाए ईरान में और ईरान के अंदर तबाही मचाए। और कुर्द ने ऐलान भी कर दिया कि हां हम लड़ेंगे। उन्हें लगा गोल्डन अवसर है। अब उसके बाद जो ईरान ने थूक लगा के मारना शुरू किया है, जो कुर्दिश लड़ाकों को मारा है, उन्होंने भाई 10 दिन में हथियार डाल दिया और अब तक वो माफी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि माफ कर दो, हम इस जंग में नहीं हैं। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच डील हो रही है तो कुर्द को खौफ बैठ गया है कि हम तो अकेले पड़ गए, अब ना अमेरिका हमारा साथ देगा, ना अरब साथ देंगे, ना इजराइल साथ देगा और ईरान हमें आखिर तक मारता रहेगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि मुज्तबा खामनाई ईरान में ही हैं, सही सलामत हैं, लेकिन वो किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जो लोकेशन ऑब्वियसली किसी को पता नहीं है और वो किसी भी ऑनलाइन सर्विस से, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल डिवाइसेस भी कनेक्टेड नहीं है उनके पास। तो मैसेज लिखित में जा रहा है उनके पास और लिखित में आ रहा है और बहुत छोटी सी टीम है जिनको पता है कि मुज्तबा खामनेई कहाँ है। ईरान बहुत सतर्कता से, सावधानी से अपने सुप्रीम लीडर के साथ बात कर रहा है और उनसे ऑर्डर ले रहा है। बहुत मैनुअली काम हो रहा है, इसी वजह से जवाब जाने में, वहां से जवाब आने में समय लग रहा है। हजरात, लगभग हर साल पार्लियामेंट के स्पीकर का चुनाव होता है। 7वीं बार ईरान के जो स्पीकर पहले से थे, गलीबाफ, उनको 7वीं बार चुनाव करके ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर दोबारा चुना गया है। तो गलीबाफ एक मजबूत चेहरा ईरान का बन चुके हैं। मोहतरम हजरात, उधर ईरान के राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया है कि जल्द से जल्द ईरान के अंदर इंटरनेट को दोबारा से बहाल किया जाए। हजरात, उधर गुलाबी सुअर के बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री ने एडमिट किया है, ये रही रिपोर्ट, माना है उसने, अपने तमाम लीडरों और सहयोगी साथी से कह दिया है कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि अब मैं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मामले में इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूं, मैं ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात के लिए राजी नहीं कर पा रहा हूं। नहले पे दहला ये, मुंह ऐसा काला ये कि अब ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल ने कहा था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लिहाजा अब हम अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम, नए हथियार तैनात कर रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट क्या कह रही है वही मान लो भाई। फाइनेंशियल टाइम लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान पर हमला किया वो डेडलॉक हो गया, यानी ईरान पर जो हमला अमेरिका ने किया उससे उल्टा डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, अमेरिका की फौज फंस गई, पूरा ऑपरेशन फंस गया। 40 दिन की जंग को ईरान ने बहुत अच्छे से झेला और आगे भी वो झेल लेता और बहुत बेहतरीन तरीके से ईरान ने सामना किया और अनएक्सपेक्टेडली ईरान बेहतरीन तरीके से इस जंग को लड़ा। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने इसके अंदर दी है। जय हिंद।